Hello everyone. In today's video we will see how to fill the MTech form in IIT Dhanbad. This video is specially for B Pharmacy students who recently qualified the GATE 2025 exam. आपको सिंपली IIT धनबाद सर्च करना है गूगल पे और MTech एडमिशन पे आपको क्लिक करके आप इस साइट पे आ जाओगे सिंपली। तो आपको इसके बाद नीचे देखना है, पहले आप डेट देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल कब से रहेगा? 20 मार्च से अप्रैल 19। तो आप मेक श्योर करें कि 19 अप्रैल से पहले आप फॉर्म भर दें। उसके बाद कोप पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गेट के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो। जीपैट के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। जीपैट के थ्रू अप्लाई सिर्फ आप IIT भिलाई में कर सकते हो और IIT बॉम्बे में भी। आपको कोप पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले वहाँ से कोप नंबर जनरेट होगा, फिर आपको डालना पड़ेगा। और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिनका गेट क्वालिफाई नहीं हुआ है वो अपनी फ़ीस को स्पॉन्सर करके कुछ कर सकते हैं। आपको उसमें स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नहीं मिलेगी जो गेट के थ्रू मिलती है। रिपोर्टिंग IIT धनबाद 21 जुलाई अगर आपको ऑफ़र आता है तो उसके बाद, और आपकी क्लासेस वगैरह सेशन वगैरह 24 जुलाई से चालू हो जाएगा। तो आपको अप्लाई पे जाना है। पहले यहाँ पे आपको एक बार सीट मैट्रिक्स भी दिखा देता हूँ मैं। सीट मैट्रिक्स रहने वाली है फार्मास्यूटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, CY हमारा कोड रहेगा। MTech केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है ये। और इसमें 11 रहने वाली है अनरिजर्व की, जनरल की, SC की 4, 2 ST, OBC की 7, EWS की 3। टोटल सीट्स रहने वाली है 27, विच इज़ गुड इनफ। और IIT धनबाद ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स में से है, इसकी रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी है। डिपार्टमेंट भले ही न्यू है बट स्टिल आप एक बार वापस से आएंगे हाउ टू अप्लाई में, आप ये भी पढ़ सकते हैं पूरा। इसमें आपको दे रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशली अगर आप OBC, EWS, SC ST से आते हैं तो आपको यहाँ पे उसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसका दिखा देता हूँ। ये एलिजिबिलिटी है केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी, CY, BT और एक्सेल और CH में जिसने गेट क्वालिफाई किया वो यहाँ पे बढ़ सकते हैं। बाकी BTech और B फार्मा देख सकते हैं आप, B फार्मा जैसे लिखा हुआ है। और एक पॉइंट और है, यहाँ पे B फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके 12th में उनके पास मैथ्स थी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 10+2 में जिसके पास मैथ्स थी वही अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वो नहीं, जो 3rd ईयर में क्वालिफाई कर लिए है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप ये पॉइंट ज़रूर याद रखिए कि वही अप्लाई कर पाएंगे जिनने 12th में जिनके पास मैथ्स थी। यहाँ से आपको पहले करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मैं रजिस्ट्रेशन करके नहीं दिखाऊँगा आपको। फर्स्ट नेम आपका, जो भी आपकी कैटेगरी वगैरह PWD वगैरह जो भी आपको यहाँ डालना पड़ेगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपको ID मिल जाएगी ईमेल ID पे। फिर आपको लॉगिन करना होगा। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप लॉगिन कर दोगे तो आपको लॉगिन हो जाएगा एक बार पूरा उस पर। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ उसका फ़ीस का बता देता हूँ। फ़ीस आपकी रहने वाली है 600 रुपीज़ फॉर UR, EWS और OBC। और SC ST, PWD और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स की रहेगी 300 रुपीज़। और एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल फ़ी है। और कोई अगर स्पॉन्सर्ड में फ़िल करना चाहता है तो उसकी 2000 पर प्रोग्राम रहेंगी। और अगर आप एक से ज़्यादा में अप्लाई कर सकते हैं तो आप उसमें B फार्म वाले सिर्फ एक ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो है जो मैंने आपको बताया, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग MTech। ये आपका IIT धनबाद का रहेगा। आप यहाँ से कोप काउंसलिंग का वो भी देख सकते हैं कि कोप काउंसलिंग क्या रहेगी। बाकी सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे भी आप जा सकते हैं। और आपको यहाँ पे अपने जो भी सेमेस्टर की मार्कशीट्स है, जो आपका प्रीवियस सेमेस्टर रहा है, जैसे 7 सेमेस्टर रहा होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, आपका वही आ गया है वापस से। हाउ टू अप्लाई आप देख सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपसे मांगा नहीं गया है। इसमें आपसे सिंपली, जैसे कि आप कट ऑफ भी मैं बताता हूँ, PG PhD एडमिशन कट ऑफ क्या रही है। हम जाएंगे फार्मास्यूटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये आपकी
फार्मास्यूटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग की आ गई। इसमें देखेंगे 382 रही है कट ऑफ सिर्फ जनरल कैटेगरी की, ये देख सकते हैं आप 382, और 366 ओबीसी की, 325 ईडब्ल्यूएस की, और एसटी की 257 एसटी की। तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है कि आपको यहाँ एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जिसका भी स्कोर 382 या 400 से भी ज़्यादा है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो इजीली ये फॉर्म भर सकता है और उसके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे न्यू ब्रांच है और न्यू ब्रांच में अभी इनिशियली सब कुछ सेटअप हो रहा है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। और कैटेगरी वाइज आपने देखा ही, अगर कोई ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आता है तो 325 ही है उसके बस, और 257 250 समथिंग। तो आपको पता है कि आईआईटी में एडमिशन कहाँ मिलता है इतनी कट ऑफ पे, तो बट स्टिल थोड़ा वेरी करेगी 2024-25 के 25-26 की कट ऑफ आप मान के चल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जनरल की 400 या 410, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, और बाकी आप सब में 10-20 नंबर आगे बढ़ा सकते हो, और क्योंकि कट ऑफ यही रहेगी सेम, से ज़्यादा नहीं जाने वाली। जैसे कि आपको 23-24 की कट ऑफ भी मैं दिखा देता हूँ। 23-24 की देखेंगे तो 408 गई थी, 297 ओबीसी की, 303 ईडब्ल्यूएस की। तो आप मान के चल सकते हैं 410 के 20 के बीच में इस बार जा सकती है कट ऑफ। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी आप अपनी कैटेगरी में 10-20 बढ़ा लीजिए ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। बाकी मेरी एडवाइस यही रहेगी, अगर आपके 350 प्लस भी है स्कोर गेट का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बहुत हाई चांसेस है कि आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो इसके रिगार्डिंग, जैसा कि मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के नहीं दिखाया है, बट एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ईजी है, कुछ कोई इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपकी मार्कशीट्स वगैरह इसमें लगेगी, बस आपको 12th की मार्कशीट लगानी होगी, सेमेस्टर की सारी मार्कशीट्स एक ही फाइल में कंबाइन करके आपको सबमिट करनी होगी, बस दैट्स इट। और ज़्यादा अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो।